हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे जो होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। हमने जो है करवा रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप लोग जाके देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, जहाँ हमने 20 नंबर प्रश्न इससे पहले की वीडियो में दिखा दी जो है प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता, उपयुक्त सभी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी सारांश और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणामों के क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुलना, चर्चा, मूल्यांकन, विश्लेषण। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? ए वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना, ऑप्शन बी है नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, सी विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 कि निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक विषय पर बल देने का महत्व को कम करना, सी अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना और डी अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न। आपको बता दें कि यहाँ हम हिंदी मीडियम प्रॉपर पूरा हिंदी मीडियम है और आपको इंग्लिश मीडियम देखना हो तो इसी चैनल पे आप इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रायोज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 26 का राइट आंसर बी सामान्यीकरण। 27 हो जाएगा किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? तो यहाँ ध्यान देना कि सत्य पूछा गया है या असत्य। तो यह घटना को सरल ढंग से समझाता है। तो क्या बोला गया? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है। यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। तो यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है और यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। तो सी भी सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ही कथन सत्य हैं। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? तो पूछा गया कार्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए वर्तमान ज्ञान का सारांश, बी भविष्यवाणी करना, सी घटनाओं की व्याख्या करना, डी उपयुक्त सभी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ का भी राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 30 नंबर है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती? ए लागत कारक पर, बी अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर या उपयुक्त सभी। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो आप लोग सारे तीनों पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि एग्ज़ाम के लिए जो है आपको
तैयारी हो जाए पेपर तक। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक अनुभववादी का मानना है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। और डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32 की प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। तो एकल चर का सिद्धांत या कार्य साधना, दोनों यानी ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। ए, अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया। वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। सी, समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवा सके। तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, बी व्याख्यावाद, या सी गुणात्मक और डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है 34 नंबर जो प्रश्न है ये प्रत्यक्षवाद का एक परिभाषा समझ लीजिए। तो हम देखेंगे कि 35 नंबर प्रश्न एक सात्विक प्रश्न यानी मुख्यतः किससे संदर्भ में होता है। यानी यहाँ सात्विक प्रश्न का बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से राइट क्या होगा। तो ए है एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करना, बी बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, सी किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, डी ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर फिर आ गया प्रश्न, तो इसका बता ही दिए हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नहीं के बारे में पूछा गया है। ए, वह मेहनती और आग्रही होता है, बी वह सामान्यता से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, सी वह वस्तुनिष्ठ होता है, डी वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे 37 नंबर प्रश्न कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। ए, रुचिकर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, बी शोधकर्ता के ज्ञान पर, सी समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा समय और अन्य संसाधनों का उपलब्धता पर, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, डी उपरोक्त सभी। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अनुसंधान के 2 मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो ए, तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण, बी सर्वेक्षण और प्रश्नावली, सी न्यायदृष्टि का चयन और तथ्यों की संग्रह, डी गुणात्मक और मात्रात्मक। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40। तो यहाँ देखिए आपको प्रश्न बड़ा दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में इतने ही बड़े प्रश्न अक्सर क्या यूजीसी नेट इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए कि उसने एक प्रयोग को नियत
किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? तो ए व्याख्या करना, बी विवरण करना, सी प्रभावित करना, डी भविष्यवाणी करना। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या करना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ हर एक वीडियो में 20 प्रश्न करवा रहे हैं और ये टॉपिक वाइज हो रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर कमी आ रही है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करवा दें। और जो है वीडियो को जैसे वीडियो आए तो देख लीजिए। जैसे पार्ट 2 था तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, जहां हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करवाए हैं और आज हमने 21 से 40 तक क्वेश्चन करवाए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।